आप बिल्कुल बालक हो, बिल्कुल बालक हो आप, आपको पता नहीं, लेकिन हो बहुत अच्छी आत्मा, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। अब जैसे आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको फीड किया जाता है आपके अंदर ये जो कानों के माध्यम से ये परमात्मा की आत्मा की आहार या खुराक आपको पिलाई जाती है। जैसे बालक तय निपल गेला दूध पिया करे या माता अपने सतन से दूध पिलाती है। अब बच्चे ने माँ लियाओगी ठाक है, खेल रहा होगा बैठा बैठा की, तब बेटा या बेटी को उसने बेरा है कि मैं काम लागूंगी, यो भूखा होगा फिर रोने लग जाएगा, इसने पहले छका दूं, तो वह लाती है पकड़ कर बच्चे ने बुला के, आजा बेटा बेटी, उन्हें खराब हो रहा होगा तो नवाओ दुआओगी, फिर दूध पियाओगी। अब वो दूध पीता पीता भी उसकी नीत नहीं रहा है, भाज ले खेलूंगा और बलका में बच्चा में खेलूंगा, वो दूध भी पी रहा है माँ का, और बीच बीच में भागने की चेष्टा भी करता हुआ फिर रोक कर और पी ले थोड़ा, और फिर उसको छोड़ देती है, अगर जाहिर खेल ले तो वो अपने फिर खेल में लग जाता है, और फिर भूखा होता है, फिर आ जाता है या माँ उठा लेती है, का जले दूध पी ले। तो पुण्यात्माओं, आपको यहाँ बुला करके उस माता की तरह आपको दूध पिलाया जा रहा है, और फिर अब आपकी नीति यहाँ बैठे बैठी भी नहीं हो रही है। सत्संग खत्म होते ही चलेंगे, वो काम रह गया, वो ऐसे करूँगा, वो ऐसे करेंगे, हैं वहाँ पता नहीं रिश्तेदार आए पाओगे, कोई बात नहीं, तो आपको 2 घंटे यूँ पिला कर दूध छोड़ देंगे, जाओ खेल आओ, और फिर आ जाओगे, भूख लगेगी जब तो फिर पिला देगी। इस तरह वो बच्चा, जैसे माता उसको दूध पिला रही है फिर खेलने छोड़ देती है, वो धीरे धीरे वो स्वस्थ बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, फिर वो अपना आहार आप प्राप्त करके स्वयं ही व्यस्त रहता है। ऐसे ही आपको यहाँ इस आत्मा का आहार पिलाया जाता है और आपको छोड़ दे दिया जाता है खेलाओ उन खिलौनों में, फिर आ जियो। फिर कुछ दिनों में ऐसे आप अभ्यस्त हो जाओगे और फिर सब इच्छा से यहाँ सत्संग में आना प्रारंभ कर दोगे। आप अब माता पिता को पता है कि इस बच्चे को आहार ये स्वस्थ है, ठीक खाना खा रहा है, तो गाभरू हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ऐसे ही दास को पता है कि आप आ रहे हो, ये ज्ञान सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आप उडारू हो जाओगे, कुछ दिन में सतलोक चालन दोगे, आप में भक्ति बन जाएगी। अब क्या कहते हैं, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। अब क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जाता काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे लोहार कारीगर क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, जैसे ही हमने देखी आया करते गाड़े लोहार आया करते थे गाड़ियां में, और वो साथ रखा करते अपने सारी वह धोकनी धाकनी भी हरण पहन सा, और उसमें चमटे पलटे ये इस तरह के औजार बनाया करते थे। तो वो उसने लोहे को उसमें दे देते ऐरण में, और एक हाथ से चलाते हो, फूंक सी मार के वो आग तेज जल जाती, लोहा कति गर्म हो जाता, लाल हो जाता लोहा, तो उसको रख के ऐरण पे और गण गेला नो थोड़ा गेला उसको कति चोट मारते जबरदस्त, और फिर उससे वो चमटा पलटा जो भी छालनी छाज बना देते थे। और जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है तो कुछ नहीं होता, चाहे उस पर कितना ही थोड़े मार ले, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वह चीज नहीं बने जिसके लिए वो गर्म किया गया था। तो पुण्यात्माओं, जब तक आप मानव शरीर है, आपका लोहा गर्म है, ये लोहे जैसा ताव है आपके ऊपर, और जब मृत्यु हो जाएगी तो ये ताव समाप्त हो जाएगा। और ताव समाप्त हो पाछे फिर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनना, फिर तक गधे कुत्ते बांगा टेढ़ा मुंह लगेगा आपके। अब ये मनुष्य जीवन रहते रहते इस पर राम नाम की चोट मार ली तो आप वो वस्तु बना लोगे जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। आगे परमात्मा कहते हैं, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई,
अब जैसे कोई 1-2 लाख रुपया लेकर किसी दूर देश शहर में चला गया और वो गया था वहां कुछ सौदा खरीद के उसको दुगना तिगना करूं, बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, तो उनमें से जो उस सौदे का सदुपयोग करा, उस पैसे का मूलधन का, जो 2 लाख रुपये लेके गया था, सौदा खरीदा, कुछ कड़क खरीदी या कुछ और वस्तु पदार्थ खरीदा, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया, या यहाँ ले आया, यहाँ से बेच के फिर चला गया, तो उसने तो अपने मूल पैसे के दुगने तिगने कर लिए। और जिसने उस मूल पैसे में थे, उस मूल धन से गुट्टी लाई, कमरा ले लिया किराए पर, सिनेमा देखे, ठाठ करे, ताश खेले, बकवाद गड़ी, और उस मूल धन को ही खर्च कर मुंह लटका के वापस आ गया। अब वो 2 कर्जा हो गया उसके ऊपर, वो मजदूर बनेगा किसका? जिससे वो पैसे लेकर गया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो पुण्यात्मा है, भक्ति करते हैं परम संत की, देखो प्रत्येक ग्रंथ ने एक का संकेत किया है कि भी भक्ति करो, परमात्मा की साधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। दूसरा संकेत ये करा भी तत्वदर्शी संत की खोज करो। यहाँ के भगवानों ने भी, गीता ज्ञान दाता ने भी, जो ब्रह्म है, इसने भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में 2 बार कहा है कि उस परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। अपना जो अपने सत्र का ज्ञान देना था वो दे दिया, ये ऐसे भक्ति करो, ओम नाम का जाप करो, ऐसे करो। फिर कहता है यदि उस परमात्मा की शरण में जाना है, पूर्ण ब्रह्म की में, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, तो उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। तो पुण्यात्मा, अपने परमेश्वर की वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी भी यही कहती है। कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक का अर्थ है तत्वदर्शी संत का संग करो, उनके पास जाओ। उनके पास जाने के बाद फिर आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, सब मार्ग मिल जाएगा। तो पहले उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर के यथार्थ भक्ति ले करके और फिर राम नाम का रट्टा ला दे या मजदूरी कर। तो उसके लिए बताते हैं कि दुगने तिगने लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। ये लोहे जैसा ताव जाता है, आपका मनुष्य शरीर समाप्त होते ही ये लोहे वाला ताव ठंडा हो गया, फिर कुछ नहीं बनेगा। इसके रहते रहते आपने करना है। और फिर दुगने तिगने करे चौगने किन्हों मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को ये भक्ति मार्ग मिल गया, फिर डट के धर्म दान भक्ति सेवा सिमरण कर रहे हैं, उन्होंने तो कर लिए दुगने तिगने और चौगने। और जो गणे बकवाद घुटी लावें, चाहे उनके पास कितना धन है, चाहे वो कितनी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो अपना मूल धन खर्च रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, उससे सौदा नहीं कर रहे मालिक का जो करना चाहिए था। तो वो तो अपना मूल धन नष्ट कर रहे हैं, और आप दुगने तिगने चौगुना धन का इकट्ठा कर रहे हो राम नाम का। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। और लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। और दुगने तिगने करे चौगने किन्हों, कहते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। जैसे कोई देवता बना है तो वो भी अपने, उसने भी सौदा किया है।
तीनों लोकों में जो भी जैसा जहां जिसको व्यवस्था मिली है वो सब अपने अपने सौदा ही कर रहे हैं, और जिनको सत्मार्ग नहीं मिला वो अपना मूल नष्ट कर रहे हैं, मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। ये पिंड फूटेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, ये दम टूटे, ये सांस खत्म होंगे, इस शरीर को फूंक डालेंगे, और फिर हो लेखा दरगाह माही, फिर उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। वह दिन की मोह लज्जा डरनी लग गए, लज्जा रह के नहीं। अब परमात्मा कह रहे हैं कि इतना डरना चाहिए भाई, उस दिन क्या होगा ये भगवान, यहाँ से जावांगे संसार छोड़ के, वहाँ ना भाई साथ होगा, ना माँ साथ होगी, ना बेटा ना बेटी, ना कार ना कोठी, ना कोई मंत्री आपका दोस्त है वो भी साथ नहीं होगा। वहाँ तो एक लेने हिसाब देना पड़ेगा, कति आमने सामने भगवान के खड़ा होकर, न्यायाधीश के सामने आमने सामने खड़ा होकर, सरकार के सामने, उस सच्ची सरकार के सामने। तो वहाँ बताते हैं कि वह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रह के नाई, भक्ति करते रहो, कोई बाधा ना पड़े। कहते हैं इतना डर के भक्ति करो भगवान, उस दिन कहीं कोई उक चुक रह जाए, वहाँ पिटाई हुआ है। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पातू फेर 84 जाही। नर नारायण यानी मनुष्य रूप, मनुष्य जीवन परमात्मा तुल्य तुझे दिया है, परमात्मा ने अपना ही स्वरूप तुझे दिया हुआ है। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि छठे दिन भगवान ने मनुष्यों की उत्पत्ति की। भगवान ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न करेंगे। तो मनुष्य भी अपने जैसा है। अपने सदग्रंथ में लिखा है, कबीर परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि जो परमात्मा को देखा उन्होंने कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शकल का है, हमारी उनिहार है, हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारा भगवान मनुष्य जैसा ही है। तो यहाँ बताते हैं नर नारायण दे पाके तो फिर 84 जाई। इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने, और तू फिर नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, सारे को बद करे, सत भक्ति नहीं कर रहा तो तेरे भाग फूट गए भाई। कितनी याद दिवाओं है परमात्मा। नर नारायण दे ही पाके तो फिर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जा मन मरण मिटाई। अब देखो बात वहीं आ जाती घुमा फिरा के कि भी उस सतगुरु की मैं बलिहारी, उस संत की जो जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलवा दे, उस पे कुर्बान जाऊं। बाकी तो संत हैं, गुरु हैं बतेरे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तक का मार्गदर्शन कर रहा है, कोई ब्रह्म तक की जानता है। इनसे जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होगी तो हमारा पूर्ण मोक्ष परम शांति नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई, जो जन्म मृत्यु के इस रोग को समाप्त कर दे, उस सतगुरु पर मैं कुर्बान जाऊं। यानी उसके ऊपर आसक्त हो जाओ, उसकी प्रत्येक मर्यादा में रहते हुए उसके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को सफल करो। जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा जो भक्ति नहीं करते। वैसे तो मृत्यु तो जो भक्ति करते उनकी भी होगी और ना करते उनकी भी होगी, तो समय निर्धारित सभी ने जाना, यानी कोई रहा ना रहे। तो इस बात को मद्देनजर रखकर हमने और घनी भक्ति करनी चाहिए कि शरीर तो जागा, 100% जाओगा, और जाओगा तो ये जो हम जिसके ऊपर हम आसक्त हुए बैठे हैं, बेटा बेटी कार कोठी, ये भी ना रहे अपनी, ये तो यहीं रह जाएंगी। आपने खूब बेरा है। परमात्मा कहते हैं इस बात ने सब जाना है कौन सी डूबन की है कौन सी तरण की, पर ख्यास नहीं करते। तो सत्संग में आकर या ख्यास कराई जाती है, आपके हृदय को इस तरह से साफ वास किया जाता है कि आप में यह जगह बनी रहे ख्यास करण की। ये सारा कुछ इतना को ताम जाम जोड़ के आपको ख्यास कराने के लिए, इसमें लगन लगाने के लिए, इसके ऊपर गौर कराने के लिए ये सारा कुछ आपको उदाहरण